हेलो फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिट का टाइम चल रहा है। टैक्स ऑडिट के अलग अलग चेक पॉइंट्स होते हैं। हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप कमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। बट टैक्स ऑडिट करते समय एक ऐसा क्लॉज है, एक ऐसा चेक पॉइंट है जिसको अक्सर एक ऑडिटर मिस कर देता है। जब हम करते हैं टैक्स ऑडिट तो उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। मैं बात कर रहा हूं, अगर आप ऑडिट करते हैं किसी कंपनी का, फिर चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप टैक्स ऑडिट करते हैं कंपनी का, तो मैं जिस चेक पॉइंट की बात कर रहा हूं वो है ऑडिट ट्रेल। अक्सर ये होता है कि यार ऑडिट ट्रेल तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है ना वो चेक करेगा। ऐसा नहीं है। बीइंग अ टैक्स ऑडिटर हमें भी उसके ऊपर उसको चेक करना और उसके ऊपर कमेंट करना चाहिए, क्योंकि कई बार स्टैट्यूटरी ऑडिटर टैक्स ऑडिटर की रिपोर्ट को भी पढ़ता है, उसको देखता है और अपनी रिपोर्ट में उसको मेंशन भी करता है। तो टैक्स ऑडिट में हमें ऑडिट ट्रेल को चेक करना चाहिए। अब सर ये ऑडिट ट्रेल होता क्या है? तो देखिए, एक प्रोविजो है रूल 3(1) का, कंपनीज अकाउंट रूल 2014 का, कि भाई एक वैसे तो जो ये एप्लीकेबल था ये 1 अप्रैल 2023 से था। ये कहता ये है कि हर वो कंपनी, एवरी कंपनी दैट यूजेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब हर वो कंपनी जो कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती है अपनी अकाउंटिंग के लिए। अब आप मेरे को बताइए, आज की डेट में कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपनी अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज नहीं करती है? दैट मीन्स ये हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। यहां पर कोई लिमिट, कोई कैप नहीं है कि छोटी कंपनी बाहर है, स्मॉल कंपनी बाहर है, ओपीसी बाहर है। नो, साफ लिखा हुआ है एवरी कंपनी जो यूज करती है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मस्ट यूज सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं कि कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है, उनको वो सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसमें हैज द फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल, एडिट लॉग। आपको वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसके अंदर होना चाहिए ऑडिट ट्रेल का फीचर, जो रिकॉर्ड करे डेट एंड डिटेल ऑफ एवरी चेंज मेड एंड कैन नॉट डिसेबल, ध्यान से पढ़िए, कैन नॉट डिसेबल द ऑडिट ट्रेल फीचर। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसमें ऑडिट ट्रेल डिसेबल भी नहीं होनी चाहिए। तो अब सर ये ऑडिट ट्रेल होता क्या है? देखिए, जैसे आपने एक एंट्री करी सपोज टैली में कि परचेज हुई है 20,000 की, मिस्टर रवि ने एंट्री कर दी, फिर 20,000 की जगह पर उसको चेंज करके अगले दिन कर दिया 15,000, 15,000। तो वो दोनों चीजें रिकॉर्ड होंगी कि मिस्टर रवि ने 1 अप्रैल को 20,000 की एंट्री करी और फिर 2 अप्रैल को उसको चेंज करके 15,000 कर दिया। अब जब भी ऑडिट होगा, जब भी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी उसको चेक करेगी तो पूछा जाएगा कि भाई पहले एंट्री 20,000 की थी, अब ये 15,000 की क्यों की गई? अगर ऑडिट ट्रेल फीचर नहीं होगा तो चाहे आप उस एंट्री को 10 बार चेंज करो, आप सिर्फ टैली देख करके ये नहीं बता सकते कि वो जो आप एंट्री देख रहे हो वो ओरिजिनल एंट्री है कि रिवाइज एंट्री है। लेकिन अगर ऑडिट ट्रेल का फीचर होगा तो आपको पता चल जाएगा ये एंट्री कितनी बार चेंज हुई है। ये फीचर होता है ऑडिट ट्रेल का और ये मैंडेटरी है कंपनी के ऊपर, और ये देखना है एक टैक्स ऑडिटर को। बीइंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर उनको तो कमेंट करना ही करना है, देखना ही देखना है, बट टैक्स ऑडिटर को भी इसको देखना चाहिए। तो क्या क्या देखना चाहिए कि भाई कंपनी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, उसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर है कि नहीं है, अगर है तो क्या वो थ्रू आउट द ईयर, मतलब फुल ईयर वो इनेबल था कि नहीं था, टेम्पर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ महीने चला फिर बंद हो गया फिर चला, या कुछ छेड़छाड़ हुई है सॉफ्टवेयर के साथ, और जो सॉफ्टवेयर है वो ऑडिट लॉग मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब जब जब चेंज हो रहा है एंट्री में तब तक सब कुछ उसमें प्रिजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब टैक्स ऑडिटर इसको रिपोर्ट कहाँ करेगा? अब अगर बात करें तो जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट होती है फॉर्म 3CA 3CB, उसमें कहीं कोई सेपरेट कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है ऑडिट ट्रेल को आप कह सकते हो उसको रिपोर्ट करने का। ठीक है, असेसमेंट ईयर 24-25 से ये हमें रिपोर्ट करना है, मतलब ये इनेबल था, और 25-26 में भी इसको हमको मेंशन करना है, बट कोई सेपरेट क्लॉज नहीं है। तो हमारे पास होता है क्लॉज 3, जिसमें एक ऑडिटर
कमेंट करता है, क्वालिफिकेशन देता है। तो वहां पर हमें इसको क्या करना है, मेंशन करना है, ताकि लगे कि हाँ भाई बीइंग अ टैक्स ऑडिटर आपने चेकिंग करी है। आपको जब यही नहीं पता है कि वो जो एंट्री आप चेक कर रहे हो वो ओरिजिनल है कि रिवाइज है, तो आप कैसे उसकी ऑथेंटिसिटी पर आप कमेंट कर सकते हो। और जब एक रूल एप्लीकेबल है कंपनीज के ऊपर, तो जब आप कंपनी का टैक्स ऑडिट करेंगे तो आपको यहां पर भी ऑडिट ट्रेल के बारे में मेंशन करना है, रिपोर्ट करना है। ठीक हो गया सर। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक केसेस भी होते हैं, उसको आपको कैसे रिपोर्ट करना है वो बात करते हैं। देखिए, पहला ये हो सकता है कि ऑडिट ट्रेल जो है ना वो इनेबल ही नहीं है उस सॉफ्टवेयर और बुक में। ठीक है, तो आपको रिपोर्ट कर देना है कि भाई वो जो ऑडिट सॉफ्टवेयर, वो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है कंपनी, उसमें ऑडिट ट्रेल इनेबल ही नहीं है। ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि ऑडिट ट्रेल था लेकिन इनेबल नहीं हुआ है। तो जब ऑडिट ट्रेल इनेबल ही नहीं हुआ है तो अब वो ऑडिट ट्रेल कैसा है, इफेक्टिव है नहीं है, चेंज हुआ है नहीं हुआ है, आप उसके ऊपर कमेंट कर ही नहीं सकते हो। तो आपको सिंपली बोल देना है कि भाई ऑडिट ट्रेल इनेबल नहीं था, तो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं कि ऑडिट ट्रेल इफेक्टिव था कि नहीं था। तीसरा, ऑडिट ट्रेल इनेबल हुआ लेकिन मिड ऑफ द ईयर, मतलब अप्रैल से फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ बट वो इनेबल हुआ जाकर के अगस्त में, सितंबर में। तो अब आपको जो इफेक्टिव पीरियड है वो मेंशन करना है कि भाई 12 महीने में से 4 महीने ऑडिट ट्रेल थी, बाकी के 8 महीने ऑडिट ट्रेल इनेबल नहीं थी। अच्छा, हो सकता है ऑडिट ट्रेल मिसिंग हो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए। यह भी हो सकता है कि भाई परचेज में ऑडिट ट्रेल काम कर रहा था, खर्चों में काम कर रहा था, सेल में ऑडिट ट्रेल नहीं था। तो इसको अब आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉपर मेंशन करना है कि जब हमने चेक करा तो हमने देखा कि भाई परचेज में था ऑडिट ट्रेल फीचर, खर्चों में था, सब कुछ में था, बट सेल में हमने ऑडिट ट्रेल इनेबल नहीं था। तो वो आपको जो है वहां पर मेंशन करना है। उसी तरह ऑडिट ट्रेल नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, पूरा साल भर चल रहा था लेकिन इफेक्टिव तरीके से वहां पर वो काम नहीं कर रहा था और टेम्पर्ड था। अगर ऐसा कुछ है तो वो भी आपको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना है कि भाई ऑडिट ट्रेल चल तो रहा था लेकिन इफेक्टिव नहीं है और टेम्पर्ड है, मतलब छेड़छाड़ की गई है उसमें, ये आप मेंशन करना है। उसी तरह कई बार ऐसा भी हो सकता है सॉफ्टवेयर मेंटेन बाय थर्ड पार्टी। देखिए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अकाउंटिंग जो है वो कंपनी खुद नहीं कर रही है, वो किसी को हायर कर लेती है और पूरा डेटा अपना देती है, वो वहां बैठ करके अकाउंटिंग करके दे देता है। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर मेंटेन हो रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से, अकाउंटिंग कोई थर्ड पार्टी कर रही है, इन हाउस अकाउंटिंग नहीं हो रही है, तो उसको भी आपको जो है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर देना है कि भाई क्योंकि थर्ड पार्टी मेंटेन कर रही है तो हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते कि ऑडिट ट्रेल था कि नहीं था। माइग्रेशन टू न्यू सॉफ्टवेयर हो सकता है बीच ऑफ द, मतलब बीच फाइनेंशियल ईयर में ही और मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही चेंज कर दिया। पहले चल रहा था जोहो, बाद में टैली कर लिया, या पहले टैली चल रहा था फिर उसको बदल के जोहो पे आप आ गए हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप ये लिख सकते हो कि भाई जो ऑडिट ट्रेल है वो इन प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग है, वो इनेबल अभी इन प्रोसेस में है, जैसे ही पूरी तरीके से माइग्रेशन हो जाएगा तो इनेबल हो जाएगी। तो ये आप मतलब कह सकते हो। और अगर आपने ऑडिट ट्रेल देखा और आपने देखा कि उसमें कोई टेम्परिंग हुई है, तब तो आपको मतलब रिपोर्ट करना ही करना है कि भाई अब आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है, कितने नंबर एंड नेचर ऑफ टेम्पर्ड, कितने नंबर के, मतलब एक टेम्परिंग हुई है, 2, 6, जितनी पूरी साल भर में टेम्परिंग हुई है वो नंबर ऑफ केसेस आपको बताने हैं और उसका नेचर क्या है, सेल का है, खर्चे ज्यादा करे गए हैं, कम किए गए थे, जो भी है वो आपको मेंशन करना है। तो ये अलग अलग केसेस हो सकते हैं, इसके अलावा भी केसेस हो सकते हैं, बट ये वो 8 केसेस हैं जो आपको हर कंपनीज में मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको अलग अलग रिपोर्टिंग करनी है। फिर मैं वही कहूंगा, इसको स्किप मत करिए। ये बात बिल्कुल सही है कि ऑडिट रिपोर्ट में इसका अलग से कोई क्लॉज नहीं है, लेकिन हमारे पास क्लॉज 3 होता है जिसमें एक ऑडिटर कमेंट करता है, क्वालिफिकेशन अपनी देता है, वहां पर आपको एक कमेंट डाल देना है ऑडिट ट्रेल के बारे में। कल को ऐसा ना हो कि, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि भाई सीए के पास भी नोटिस जाता है कि आपने टैक्स ऑडिट कैसे किया है, ऑडिट वर्किंग पेपर आप लेकर के आइए, ठीक है। और फिर आईसीआई पीआर रिव्यू तक भी होते हैं सीए के, ठीक है। तो अब तो एनएफआरए आ गया है जो मतलब चीजों को देखता है। तो कंपनी के केस में कई एक बॉडी होती हैं जो रेगुलेट कर रही होती हैं। तो आपकी रिपोर्ट जब आप सबमिट करते हो तो एक ऐसा प्रोविजन है जो एप्लीकेबल है कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनियों के ऊपर, तो उसको आपको भूलना नहीं है
चेक करना है तो कंपनीज के केस में ऑडिट ट्रेल जरूर चेक करिए। कैसा लगा वीडियो में जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल सी मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।